5 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। आज 6th and 7th मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप भी हो जाएगा। यस, और जो 5 मैचेस हुए उसमें बहुत अलग अलग कंट्रास्ट थे, बहुत अलग अलग मैचेस, कुछ लो स्कोरिंग मैचेस हुए तो कुछ हाई स्कोरिंग मैचेस हुए, जहां फास्ट बॉलर्स ने या तो कमाल दिखाया या फिर बैटर्स ने कमाल दिखाया। सो यस, इन मैचेस के बारे से हवाले से तो बात हो रही है। अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा द 5th मैच जो कि खेला गया, उसके हवाले से तो हम बात करेंगे, मगर आज 2 मैचेस और खेले जाएंगे। एक ब्रिज टाउन में खेला जाएगा तो दूसरा डैलस में खेला जाएगा। इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड इन एक्शन दिखेगी आपको ब्रिज टाउन में, और नीदरलैंड्स वर्सेस नेपाल आपको डैलस में दिखेगी, बिकॉज पाकिस्तान ने यूएसए से डैलस में खेलना है। सो हमारी नजरें डैलस पे भी बड़ी खास तौर पे होंगी। सो डिस्कशन हम अपनी शुरू करेंगे। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और जहां तक अभी चूंकि पाकिस्तान ने सवेरा अपना मैच नहीं खेला, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि बहुत सारे देखने वालों की जो बहुत बड़ी तादाद है वो पाकिस्तान, हर चीज़ में से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गुफ्तगू निकलती है। तो आज डैलस में मैच है तो इससे भी पाकिस्तान की गुफ्तगू है कि डैलस में पाकिस्तान ने खेलना है। अभी जब हम दोपहर में 1 बजे बात कर रहे थे तो उस वक्त भी कि पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में भी खेलना है। तो पाकिस्तान न्यूयॉर्क में कैसा खेलेगा, पाकिस्तान डैलस में कैसा खेलेगा, पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान जो नहीं कर पा रहा उसके रास्ते में क्या रुकावट है, तो ये सारी चीज़ें भी आज के इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस ज़रूर रहेंगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने माहिरीन की जो इस सेट पर मौजूद होते हैं तो इनमें आपको कैरेबियन स्पेशलिस्ट भी नज़र आते हैं, इसमें आपको पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर भी नज़र आते हैं फॉर्मर, इसमें आपको पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी नज़र आते हैं, इसमें आपको पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर भी नज़र आते हैं। तो बहुत सारे पहलू हैं जिन पर आपको यहाँ पर रहनुमाई और रोशनी मिलती है। तो आज के इस सेशन में भी यकीनी तौर पर ये सारी चीज़ें ज़रूर नज़र आएंगी। बिल्कुल, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं मोहम्मद वसीम को। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। साथ ही साथ खुशामदीद कहते हैं सुहेल तनवीर को। सो सुहेल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। वालेकुम सलाम सुहेरा, थैंक यू। ओके जी, सो जिस तरह मैचेस की बात हो रही है, जिस तरह एसोसिएट टीम्स की बात हो रही है, एक पॉइंट ऑफ व्यू वसीम ये था कि नहीं जी 20 टीम्स ऑल टुगेदर, ठीक है एसोसिएट्स को लाइमलाइट तो मिलेगी, बट क्या एसोसिएट्स की वजह से ये वर्ल्ड कप ड्रैग तो नहीं हो जाएगा? क्या उसकी व्यूअरशिप पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? ब्रॉडकास्टर्स वर कंसर्न्ड अबाउट दैट, दो के मोर मैचेस मोर ब्रॉडकास्टिंग बेनिफिट दैट यू गेट, मगर उसके बावजूद जिस तरह के मैचेस होंगे, हमने 2 एसोसिएट्स को देखा जब ओमान और नमीबिया आमने सामने, एक अच्छा मैच हुआ, एक अच्छा कंपटीशन हुआ, बट आज सुबह जब अफगानिस्तान और युगांडा का आमना सामना हुआ तो आपको बिल्कुल एक अलग पता चला कि हाउ डिफरेंट this associate team is, because they could not stand in front of Afghanistan for a single moment. देखिए उसमें एक तो ऑब्वियसली 2 हिस्सों में डिवाइड है वर्ल्ड कप। जब सुपर 8 में जाएगा तो फिर आपको ये वाली जो कंप्लेन तो नहीं मैं बोलूँगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो आपका वो दूर हो जाता है कि जी सुपर 8 के अंदर आपकी टॉप की 8 टीम्स आ गई हैं उसके। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि जितनी भी ये एसोसिएट मेंबर्स की टीम है, ये पिक एंड चूज़ तो नहीं कहेंगी कि ये इसको रख लेते हैं, ये लड़के आए हैं। सो दे हैव अचीव्ड दिस, चाहे वो युगांडा की टीम है, चाहे वो पीएनजी है, जितने भी एसोसिएट मेंबर पूरे एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं, तो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम। लेकिन आप उसमें भी ऑब्वियसली आपको क्वालिटी का डिफरेंस नज़र आएगा कि नीदरलैंड की डिफरेंट क्वालिटी है। अगर आप देखते हैं आयरलैंड है तो वो शायद उससे भी आप थोड़ा ऊपर रेट करेंगे। उसके बाद फिर पीएनजी आती है। तो ये टीमें जो हैं तो इनके आना उन मुल्कों के लिए, वहाँ के लिए या बाकी एसोसिएट मेंबर्स के लिए सब वेरी गुड न्यूज़ कि जी ठीक है जी मैच खेल रहे हैं, प्रमोट हो रही है क्रिकेट वहाँ पे। थोड़ा सा ये होता है कि व्यूअरशिप के लिए शायद कुछ लोग जो बड़ी टीमों को ही सिर्फ देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि जैसे एक आध मैच की ज़रूरत होती है, जो हमने देखा कि जिस मैच का भी आपने जिक्र किया है कि वो स्क्रीन से आप जुड़ जाते हैं, जो मर्जी टीमें खेल रही हों, जो भी क्रिकेट देखने वाले हैं ना, तो वो तो कई दफ़ा कोई लीग का मैच भी ऐसा जिसको आप नॉर्मली फॉलो नहीं करते, लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट कोई जा रहा होता है तो आप स्क्रीन से जुड़ जाते हैं। तो आई थिंक क्रिकेट के लिए तो ये अच्छी एक चीज़ है कि एसोसिएट मेंबर्स खेल रहे हैं। ऑब्वियसली उन प्लेयर्स का नाम बन रहा है। अगर आप देखते हैं जो उन मुल्कों के लिए तो अच्छा है, प्लेयर्स के लिए भी। कि जस्ट इमेजिन कि इस वर्ल्ड कप के अंदर ये पहले राउंड के अंदर जितने भी प्लेयर्स हाईलाइट होंगे, जो परफॉर्मेंस देंगे एसोसिएट मेंबर्स की जानिब से, सारी दुनिया की लीग्स की नज़र होती है उन प्लेयर्स के ऊपर भी। सो इट्स लाइक ना ह्यूज स्टेप फॉर देम के ऑलरेडी हम भी इसी लाइन पे सोचें यार ये प्लेयर पीएसएल के लिए अच्छा हो सकता है, ये प्लेयर फलानी टीम के लिए अच्छा हो सकता है। तो ये प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है, उन टीम्स के लिए भी अच्छा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि व्यूअरशिप का पॉइंट कि यहाँ पे कोई मैच नज़र नहीं आता, लेकिन आई थिंक क्रेडिट आपको देना होगा अफगानिस्तान को कि जिन्होंने नज़दीक भी नहीं आने दिया। और यही पॉइंट हम 2-3 दिन से डिस्कस ये कर रहे थे कि जब आप
किसी छोटी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो आप कंप्लीट डोमिनेंस के साथ जाते हैं इसके अंदर ना, आप फायदा उठाते हैं, पूरा नेट रन रेट वुड कम इन एक्शन, यू नेवर नो जी ना। फिर बात वही, हम उसको जब रिलेट करते हैं पाकिस्तान के साथ तो एट टाइम्स हमें ये चीज़ मिसिंग नज़र आती है, वो रुथलेस जो होती है ना क्रिकेट, वो हमें मिसिंग नज़र आती है। हम अपना लेवल ड्रॉप कर देते हैं, अपना स्टैंडर्ड नीचे ले जाते हैं, उनके मुकाबले पे जाके खेलते हैं, जिसकी वजह से हमें क्लोज मैचेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की जो देखिए एक ही क्वेश्चन मार्क हमेशा आता था, बैटिंग बैटिंग बैटिंग। इनकी बैटिंग ऐसी नहीं है, एक आध प्लेयर इनके पास होता है, लेकिन इनकी बैटिंग लाइनअप अगर आप देखते हैं कि 7वें 8वें नवंबर पे अगर राशिद खान बैटिंग करने खुद आ रहे हैं तो उससे पहले कितनी क्वालिटी मौजूद है उनके पास। तो आई थिंक एक तगड़ी टीम हमें अफगानिस्तान की नज़र आ रही है। और सबसे जो अच्छी न्यूज़ है जिस पे आई थिंक सुहेल बेहतर बताएंगे कि इनका हमेशा स्पिन बॉलिंग हम डिस्कस करते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल में अगर आप देखते हैं जिस तरह फारूकी आया है, नवीन है, 1-2 बॉलर्स और भी इनके हैं, इनके पास पेस भी है, स्विंग भी है, नया बॉल करना इनको आता है, और जो विकेटें ले रहे हैं वो जो लीथल एक कॉम्बिनेशन बन गया ना, दैट मेक्स देम अ वेरी डेंजरस टीम ना। ये हमारा बायस हो या नहीं हो, बट जब से उमर गुल ने इनके कैंप को ज्वाइन किया था और वो इस टाइम फ्रेम में आपको एकदम से उनके फास्ट बॉलर्स हाईलाइटेड दिखे थे, स्पिनर्स से ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखे थे। मे बी उमर गुल का इम्पैक्ट था वो। फर्क उससे पड़ा। सुहेल, आपकी क्या राय है इस हवाले से, ये जो फास्ट बॉलिंग वाले शोबे की तरफ नज़र डाली है मोहम्मद वसीम साहब ने, कि अब अफ़गानिस्तान की टीम में वो जो खामियां थी इनफरादी तौर पर भी, फिर इज्तमाही तौर पर भी, उनके मुख्तलिफ शोबों में, बैटिंग में अगर आप बात करते हैं तो आपको गुरबाज ऊपर से एक ऐसे खिलाड़ी नज़र आते हैं जो पूरा साल दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलते हैं। फिर उनकी फास्ट बॉलिंग को देखते हैं तो वहाँ पर आपको फजल फारूकी भी नज़र आते हैं, नवीन भी नज़र आते हैं, और भी उनके फास्ट बॉलर्स नज़र आते हैं। फिर स्पिन बॉलिंग में भी उनके पास ऑप्शंस अच्छे होते हैं। तो ये जो फ़र्क उनकी क्रिकेट में नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि एक ऐसा मुल्क जो इसके पास कुछ भी नहीं है बुनियादी ढांचा, तो ये फिर मेहनत है, और जैसा सवेरा ने जिक्र किया कि एक टॉप क्रिकेटर अगर जब उनके साथ लगता है तो वो किस हद तक उसको फ़र्क उससे आता है? देखिए ये सारे एलिमेंट हैं, आप इन सबको मिलके आप कहेंगे कि उनकी क्रिकेट आगे गई है। ऑब्वियसली बड़े नाम वहाँ जाके उन्होंने कोचिंग की, एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आई, जिस चीज़ ने उनकी क्रिकेट में डिफरेंस डाला है, उनके प्लेयर आपको कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, वो लीग क्रिकेट है। लीग क्रिकेट आज से अगर मैं 5-6 साल पीछे जाऊं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स डोमिनेट करते थे। जहां पे लीग होती थी वहां पे मोस्टली आपको एशिया, क्योंकि इंडिया तो अपने प्लेयर भेजता नहीं है, एशियन कंट्रीज सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स की डिमांड बाय थी। लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो आप यू नेम इट, दुनिया की कोई लीग हो, वहाँ पे आपको अफगानिस्तान के 6 से 7 टॉप क्रिकेटर्स खेलते हुए नजर आते हैं। तो जब आप इतने बड़े एरिना पे लीग क्रिकेट डिफरेंट कंडीशन में खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपकी गेम का लेवल ऊपर जाता है, आप इम्प्रूव करते हो, आपकी स्किल्स भी इन्हांस होती हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली आप मेंटली और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है। जब आप कंटिन्यूस टॉप प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेलते हो, वहाँ पे परफॉर्म करते हो, तो मेरे ख्याल में सबसे मेजर जो जिस चीज़ ने डिफरेंस क्रिएट किया है वो लीग क्रिकेट में उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो वो चाहे CPL हो, चाहे कोई बिग बैश हो, चाहे काउंटी क्रिकेट हो रही होती है, T10 हो रहा होता है, तो आपको हर जगह पाकिस्तान के प्लेयर्स, ये जो खासकर अभी उनकी टीम का हिस्सा है 6-7, वो सब खेलते हुए नजर आते हैं, थ्रू आउट द ईयर क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो जिसकी वजह से आप अब मतलब कुछ प्लेयर्स ने तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को टॉप 4 में भी रेट किया हुआ है। तो आप देखें कि उनकी प्रोग्रेस कहाँ से कहाँ चली गई। आगे भी डिस्कशन, जब आप ये पिछला वसीम भाई बात कर रहे थे, तो देखें ये डेवलपमेंट हुई है।